हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और डेली डिवोशन में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर में होते हुए हमारे सारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और जितने भी जुड़ते जाते हैं सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और हम सब अब प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदा उन संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी। प्रभु तेरी सहायता करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने सारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उन सबको, और जितने ऑफलाइन अब जुड़ेंगे प्रभु, ऑफलाइन देखेंगे इसे, प्रभु आशीष और बरकत देना। आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपकी बेटी को विशेष तौर से मुख उनका हो, वाणी आप जो पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिएगा। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। अलका सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे
तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्वागत करता हूँ बहन आराधी का, हमारी बहन का। प्रभु में होते हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज जय के मसीह इस की। रात्रि में, आज के डेली डिवोशन में हम आप सभी का वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें इस नए महीने में प्रभु ने प्रवेश करवाया। और आज इस नए महीने यानी अगस्त मंथ के पहली तारीख में हम प्रवेश कर चुके हैं। और कुछ थोड़ी देर बाद, 2 घंटे के बाद, हम एक फिर से नए दिन में हम फिर से प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का भी हम धन्यवाद देते हैं, आपके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अक्सर हमने आपसे इस बात को शेयर किया है कि हम हर महीने का फ्लायर चेंज होता है पूरे महीने के लिए, और हर महीने के फ्लायर पर नई वर्ड्स लिखी हुई होती है। और आज मैं उसी वचन को आपके सामने शेयर करूंगी मेरे प्रियो। और प्रभु ने ये मन में डाला कि कल, जबकि जुलाई महीने का आखिरी दिन था 31 को, और हमने कल जुलाई मंथ के वचन को आपके प्रिय भाई के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा वचन को बांटा गया। तो आज हम पहले दिन ही इस फ्लायर के, अगस्त माह के फ्लायर के वचन को आपके साथ शेयर करेंगे। प्रभु के वचन पर हम मनन करेंगे कि आज प्रभु हमें आज क्या सिखाने जा रहा है, वचन में क्या सिखाता है मेरे प्रियो। रोज हमें एक नई बात सिखाता है, और जब जब हम पढ़ेंगे, एक ही वचन को कई बार पढ़ेंगे, प्रभु हमें अलग अलग रूप से प्रकाशन देता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं वेलकम करती हूँ भाई प्रकाश का भी। प्रभु आपको भी बहुत ऐसा आशीषित करे। तो जैसे कि वचन में लिखा है, याकूब की पत्री उसके अध्याय 4 के 10 पद में, प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसका अध्याय 4 और पद 10, वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन कहिए अपने लिए कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, चाहे कितनी एफर्ट्स लगा लें इस संसार में रहकर, ऊंचे ऊंचे पदों को पाने के लिए, ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, जब कोई एक स्वार्थ हमारे हृदय में होता है, तो हम सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु के अनुसार अपने आप को हम नम्र बनाते हैं, दीन बनाते हैं, तो प्रभु हमें उच्च स्थान पर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपको कोई भी पहचान, हम जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो कोई पहचान, कोई हमारा रोल इस पृथ्वी पर नहीं नजर आता, अपने आसपास नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को दीन बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, प्रभु हमें ऊंचा स्थान देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु हमारे हृदयों को जानता है, प्रभु हमारे मन को जांचता है कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं मेरे प्रियो। और आज का वचन सच में मेरे प्रियो हम सब के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है, यदि हम वचन को सुनकर उस पर चल सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या मैंने आज वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, याकूब की पत्री 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो, हम्बल योरसेल्व्स। अपने आप को हम दीन बनाए, नम्र बनाए, कठोर ना करें। यदि आज प्रभु की ब्लेसिंग्स हमारे पास है तो उसके घमंड में आकर हम अपने आप के हृदय को कठोर ना करें कि सामने वालों को हम तुच्छ जान सके। प्रभु ने आज हमें यही बात सिखा रहा है मेरे प्रियो कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ भी है हमारे पास, वो सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की ब्लेसिंग्स है।
क्योंकि प्रभु यदि हमें ये सब ना दे तो हम कोई भी ब्लेसिंग्स को प्राप्त नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु आज कहता है, हम्बल योर सेल्व इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के सामने दीन बनना है, मनुष्यों के सामने तो बात की बात है, क्योंकि प्रभु तो हमारे मन के विचारों को जानता है। हम बेशक अपने कामों को पूरा करवाने के लिए मनुष्य के सामने अपने बिहेवियर को दो मन को हम दर्शाते हैं, दो दुचित्ते मन को दर्शाते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें ये सिखा रहा है कि प्रभु के सामने दीन बनो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे प्रियो ये दीनता का स्वभाव हमारे अंदर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाएंगे, नम्र बनाएंगे, तब प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा, तब वो हमें ऊंचा उठाएगा, तब वो हमें उस जमीन पर उस शून्य से उठाकर हमें वो ऊंचे स्थान पर रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा। हम कई अपने लोगों को देखते हैं जिन्होंने समाज में ऊंचा स्थान, ऊंचा पद उन्हें मिला है मेरे प्रियो। उस ऊंचे स्थान के कारण, ऊंचे पद के कारण उनमें क्या आ गया? घमंड आ गया है। वो अपने सम्मुख, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें मत्ती 23 के अनुसार इसको सिखाना जा रहा है कि हमें किस प्रकार से दया हमें अंदर, हमारे अंदर आनी चाहिए, किस प्रकार से हमें दीन बनाना है, किस प्रकार से अपने व्यवहार को नम्र बनाना है। यहाँ पर लिखा है कि जो लोग चाहते हैं कि समाज में, इस संसार में हमें ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त हो, ऊंचे ऊंचे स्थान प्राप्त हो, तो ऊंचे स्थान प्राप्त होने के बाद वो चाहते हैं कि लोग मुझे क्या करें? मेरी वाहवाही करें, मेरी प्रशंसा करें। और किसी किसी को आदत होती है ना, अधिकारियों को या जिनको ऊंचे स्थान मिलता है, कि मेरी चापलूसी करें, बटरिंग करें, तब जाके वो आपके कामों को करते हैं। जो काम, जो निवेदन, जो प्रार्थना आप उनसे अपनी प्रार्थना को, काम को करवाने के लिए करते हैं, तब वो जाकर पूरा करते हैं जब आप उसकी चापलूसी करें, जब उनके पीछे पीछे हुजूर हुजूर करके पीछे दौड़े, सर सर करके दौड़े, मैम मैम करके दौड़े, तब जाकर वो आपके बात को सुनते हैं। काम पूरा करवाने की बात तो दूर की बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो कि बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। किन्हें भाता है? वचन बताता है मत्ती 23 में, जब हम शुरू में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, यीशु मसीह ने भीड़ से और अपने चेलों को अलर्ट करने के लिए कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना। यानी जो कार्य हमें करने के लिए दिए जा रहे हैं उसे हमें करना है, मानना है, लेकिन उनके से काम मत करना। प्रभु तो ये कह रहा है कि तुम्हें वो जो भी कार्य करने के लिए कहें उसे करना, और जो बात मानने के लिए कहें उसे मानना, लेकिन उनके से काम मत करना। वो कैसे काम करते थे? वो हमें जिस बात को करने के लिए कहते थे उस कामों को वो स्वयं नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। जो काम अधिकारी हमें देते हैं या हम पर हमें ऑर्डर देते हैं, उस काम को वो उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, क्योंकि सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी वाहवाही चाहते हैं, लेकिन जिस स्थान पर उन्हें काम करने के लिए दिया है, जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर की ओर से उन्हें वो स्थान मिला है, उन कामों को नहीं करना जानते या नहीं करना चाहते। स्थान प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर ने जो स्थान उन्हें दिया है अच्छे कामों को करने के लिए, ये जिस भी फील्ड में उन्हें बिठाया है, एक नियुक्ति उन्हें दी है, लेकिन उस नियुक्ति पर, उस पद पर रहकर उन कामों को वो करना
नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर कहता है उनके से काम मत करना। यानी कि जो सेवा आज मुझे व आपको दी है, परमेश्वर चाहता है कि वो सेवाएं हम प्रभु के निकटता में, प्रभु की उपस्थिति में बड़ी ईमानदारी से इस काम को अंजाम दें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम रब्बी ना कहलाना। हम परमेश्वर से भी घमंड के कारण, वो लोग जिस पद पर आसीन है, जिस पद पर परमेश्वर ने उन्हें बिठाया है, वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा समझने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा गुरु एक ही है और तुम सब भाई हो। कौन है हमारा गुरु? प्रभु यीशु मसीह। और चाहे पदों पर, ऊंचे पदों पर परमेश्वर की ओर से उन्हें प्राप्त है, लेकिन वो सब हमारे कौन है? भाई हैं। गुरु नहीं है, ये स्वामी नहीं है, ये रब्बी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है स्वामी भी ना कहलाना, और तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। इसलिए पद कहता है, 12वां पद कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से परमेश्वर की ब्लेसिंग हम प्राप्त कर सकते हैं जब परमेश्वर ने हमें जो भी स्थान इस पृथ्वी पर रहकर, इस समाज में रहकर, हमें जिस जिस पदों पर जो जो कार्य हमें प्रभु ने दिए हैं, उस कार्य को करने के लिए हमें अपने आप को पूरी रीति से क्या करना है? डिवोट करना है। और डिवोशन हम तभी ला सकते हैं जब तक हमारे अंदर नम्रता व दीनता का स्वभाव ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 52 पद हमें बताता है कि उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। प्रेज द लॉर्ड। जो आसीन, जो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जो लोग बैठे हैं, यदि उनके अंदर घमंड आ गया है, यदि उन्हें अपने पद का घमंड आ गया है, यदि उन्हें अपने अधिकारों का घमंड आ गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें सिंहासनों से प्रभु ने गिरा दिया है और दीनों को ऊंचा किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आगे इसके उससे पहले पदों को जब हम पढ़े, वहां लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया उन लोगों पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने बलवानों को तो सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो दीन बनने की ब्लेसिंग्स प्रभु ने यहाँ पर वचन के द्वारा हमारे सामने रखी है कि जब हम अपने आप को दीन व नम्र बनाएंगे, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। He will lift you up. Praise the Lord. वो आपको ऊंचा उठाएगा। आगे वचन कहता है, पहला शमूएल उसके दूसरे अध्याय में हम जो 9 पद को पढ़ें, वहां लिखा है कि वे अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हमारे सामने कोई विपत्ति आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए मेरे प्रियो, अपनी नौकरियों के समय में, अपने बिजनेस के समय में, अपने परिवार के पालन पोषण में, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ खड़ी होगी, लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनाएंगे, उसके भय में होकर चलेंगे, प्रभु का वायदा है कि वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें किसी प्रकार के उन कामों में हमारे पांव को फंसने ना देगा जो प्रभु के विरोध में है, ये प्रभु के अनुसार नहीं है। हालेलुया। और जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा था कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, यानी नम्रता का स्वभाव जिसके जीवन में होगा, जिसका स्वभाव दया से भरा होगा, परमेश्वर का वायदा कि उसको ऊंचा उठाएगा, वो बड़ा किया जाएगा, उसे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 14 पद में ये लिखा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा और छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसमें हम उस दृष्टांत को देख सकते हैं जहां पर इस पद को लिखा है। आप उन 2 मनुष्यों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, 2 मनुष्यों से आप परिचित हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, और वो 2 मनुष्य थे, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। प्रेज द लॉर्ड।
फरीसी मन में खड़े होकर जब प्रार्थना कर रहा था, मन में क्या कह रहा था, परमेश्वर से क्या बातचीत कर रहा था, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। वो अपनी बड़ाई स्वयं कर रहा है। मियाँ मिट्ठू, जैसे मियाँ मिट्ठू शब्द बोलते हैं ना, अपने आप प्रशंसा करना कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ, या जो मैं एक फरीसी जो अपने आप की प्रशंसा परमेश्वर के सम्मुख करता है, जबकि वो जानता नहीं कि परमेश्वर हमारे कामों से क्या वो अनभिज्ञ है, कि परमेश्वर हमारे कामों को नहीं जानता। वो परमेश्वर को बताने की चेष्टा कर रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हो। प्रेज द लॉर्ड। औरों की नाई तो बता दिया, अपने संगी साथियों की तरह तो बता दिया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए आया था, उसको भी उसने क्या करा, हीन दृष्टि से देखा। उसे भी परमेश्वर के सामने नीचा दिखाया कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, जो टैक्स कलेक्टर है। मैं टैक्स इसकी तरह नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये था उसकी बातचीत परमेश्वर से। अपनी बढ़ाई उसने की। उस चुंगी लेने वाले उस दूसरे व्यक्ति की भी उसने वहां पर क्या की, निंदा करी कि मैं चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। और बढ़ाई में क्या किया कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सारी कमाई का 10वां अंश देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी अपने अपने जीवन से मेरे प्रियो देख सकते हैं कि हम 10वां अंश देते हैं, हम परमेश्वर की सेवा में बहुत से कार्य करते हैं, चाहे उसमें धन अर्जित क्यों ना हो, धन घर का खर्चा क्यों ना हो, और परमेश्वर से हम लौ लगाए प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। इतना सब करने के बाद भी यदि मेरा स्वभाव, आपका स्वभाव इस फरीसी की तरह होगा, तो क्या परमेश्वर के सम्मुख ये सारी चीजें जो हम अर्पित करते हैं, कि परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होगी? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु हमें वचन में सिखा रहा है कि दया की बात, दीनता, नम्रता की बात सिखाता है कि हम दूसरों की तुलना में अपने आप को ज्यादा धर्मी दर्शाते हैं कि मैं तो ऐसा भी करता हूँ, मैं तो वैसा भी करता हूँ, मैं तो ऐसा भी करती हूँ, लेकिन फलाने व्यक्ति को देखिए, फलानी बहन को देखिए, उस भाई या बहन को देखिए। हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं अपने जीवन के लिए कि हमारा जीवन प्रभु आपकी दृष्टि में क्या है, धर्मी है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा मनुष्य चुंगी लेने वाला था, उसकी प्रार्थना, उसकी बातचीत परमेश्वर से किस प्रकार की थी? वो कहता है दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। इतनी दीनता, इतनी नम्रता परमेश्वर के सम्मुख इस व्यक्ति की, इस चुंगी लेने वाले की नजर आती है कि उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। यही इसी प्रार्थना, एक लाइन की प्रार्थना के द्वारा उसने अपने सारे गुनाहों का अंगीकार कर दिया कि मुझ पापी पर अंगीकार कर। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या देखा था कि उस फरीसी ने परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दर्शाया कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन मैं इस व्यक्ति के समान नहीं, मैं और लोगों की तरह अंधेर करने वाला नहीं, मैं अन्यायी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इस चुंगी लेने वाले की दया, नम्रता देखिए, दीनता देखिए कि उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठानी ना चाहे। आज के इस दौर में, आज के समय में हम इतनी गुनाह, इतना पाप, इतने प्रभु की अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करने के बाद भी हम प्रभु के सम्मुख खड़े हो जाते हैं, लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दर्शाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से ये फरीसी भी कार्य कर रहा था, ये बात कर रहा था। लेकिन इस चुंगी के वाले के सामने हम कितनी बार परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को मानते हैं, कितनी बार हम उसका अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को
बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात कर रहे हैं दीनता, दया व नम्रता की बात, कि जो कोई परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाएगा वही शिरोमणि किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसे ही प्रभु ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। अभिमानियों पर, घमंडियों पर, जो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है, जो अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं, जो अपने उन अधिकारों को, उन कामों को, उन अपने कर्तव्यों को भूल गए कि जिन जिन ऊंचे स्थानों पर प्रभु ने उन्हें बिठाया है, उन वहां पर बैठकर उनके कार्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, बल्कि इसके अपोजिट वो इस पद पर रहकर उन कामों को करता है जिसे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर उसका विरोध करता है, कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमें प्रभु की ब्लेसिंग्स चाहिए मेरे प्रिय, तो अपने आप को नम्र व दीन बनाना होगा। प्रभु के सामने अपने आप को हमें दीनता से प्रकट करना होगा। ये नहीं कि हम अपने जीवन में रोजाना इतनी पाप करते हैं, जाने जाने में, सोच के, विचार के, कामों के द्वारा तो करते ही हैं, लेकिन हम सोच के द्वारा भी, विचार के द्वारा भी हम प्रभु के सामने गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। प्रभु का वचन आज अपने उन नौजवान बच्चों से भी है, जो कि हम पहला पत्रस 5 अध्याय के 5 और 6 पद में पढ़ेंगे। वहां लिखा है, हे नवयुवकों, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीन के अधीन रहो। जो पासवान, जो प्रभु के दास प्रभु ने हमें दिए हैं, उसके अधीन रहो, और वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमारे उन नवयुवकों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, जो आज के इस दौर में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद जब उन्हें नौकरियों की तलाश में रहते हैं, उनके मन की नौकरी नहीं मिल पा रही है, या सर्विस लग गई है, लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। आज परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तो वो तुम्हें उचित समय पर, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का समय है, वचन में लिखा है मेरे प्रियो, हर चीज का समय प्रभु की ओर से निश्चित है। हम अपनी बुद्धि पर जोर ना लगाएं, बल्कि सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह की दीनता के बारे में जानते हैं। हम आखिर में इस बात को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से दीन था मेरे प्रियो। फिलिपियोस के 2 अध्याय के 5वें पद से जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, जिसने आपको मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए, मानव जाति के लिए अपने आप को क्या कर दिया, दीन कर दिया, और दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को इतना दीन किया कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। दीनता और नम्रता का स्वभाव लाने के लिए हमें सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर का ये वचन याकूब 4:10, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको ऊंचे स्थान पर उठाएगा जब हम प्रभु के सामने अपने जीवन को अपने नम्रता के स्वभाव से, दीनता के स्वभाव से, दयालु बनकर हम प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो। प्रभु हमें हर विपरीत परिस्थितियों से निकाल कर ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन बताता है कि वो बीमारियों से
घमंडियों से प्रभु नफरत करता है, विरोध में रहता है, लेकिन प्रभु अपने भक्तों के पांव को संभाले रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे और आज का वचन हम सबके जीवन में फलवंत होने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज की इस रात्रि में प्रभु जी आपने हमें पहुंचाया, और विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पहले दिन के लिए, इस नए मंथ के लिए, अगस्त माह के पहले दिन में प्रभु जी आपने हमें प्रवेश कराया, दिन भर हमें संभाला, सुरक्षा प्रदान की, और आपके सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर आज के इस पहले दिन में अपने डेली डिवोशन को आपके सम्मुख कर पाए हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में पिता, हर एक को प्रभु जी आशीष देना पिता, हर एक पर पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह करिए, हाथ बनाकर रखना खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर इसी तरह से आपके वचन में प्रभु जी बने रहे खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया खुदावन देश राजा, यदि हमारा स्वभाव घमंड से भरा है, यदि हमारा स्वभाव अहंकार से भरा है, यदि आज जो स्थान जो ब्लेसिंग्स प्रभु जी आपने हमें दी उसके कारण प्रभु जी हम अपने आप पर घमंड करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए खुदावंद देश राजा हमारे स्वभाव पिता परमेश्वर आपके अनुसार पिता परमेश्वर बदलने पाए। प्रभु जी हम अपने आप को दयावान बना सके, अपने आप को दीन बना सके, ताकि खुदावंद देश राजा आपकी ब्लेसिंग्स को हम वो ब्लेसिंग प्राप्त कर सके जो प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद देश राजा तमाम बीमारों के लिए पिता, उनकी स्तुति लीजिएगा पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु जी चंगाई प्रदान कीजिएगा। प्रार्थना विनती करते खुदावंद देश राजा उन तमाम दास दासियों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके कलाम को पिता परमेश्वर बांटते पिता, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अपनी सामर्थ से भरिएगा ताकि उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक नौजवान बच्चों के लिए पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपने मार्ग पर ले चलना खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपके साथ है पिता, आपकी संगति में पिता, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका ही कंट्रोल रहने पाए पिता। उन सबके जीवन की प्रभुता पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे अनुसार नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार उनका जीवन प्रभु जी बनने वाला बन सके पिता, और प्रभु जी उनका जीवन प्रभु जी आपके योग्य फल लाने वाला हो सके। प्रार्थना विनती करते पिता आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की हम महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए इस प्रकार से सूचना है, कल 2 तारीख को रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर सोनिया इमैनुअल गुप्ता जो पाकुड़ से हैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे रेवरेंड नवीन हैरिसन जो देहरादून से हैं परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। आप इन दोनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, और जिस प्रकार से हम परमेश्वर का वचन हमें रोज एक नई स्फूर्ति से नए हमें वचन से भरता है। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जो वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं उसको हम उस पर हम चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।